आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूल्स कोफिशिएंट की बात और साथ साथ एक प्रॉब्लम के साथ हम 9 स्क्वायर टेबल को बनाने के बारे में भी सीखेंगे। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि 9 स्क्वायर टेबल को बनाने के लिए हमें डेटा किस तरह से तैयार करना है और साथ साथ उसी 9 स्क्वायर टेबल को तैयार करने के बाद कोफिशिएंट हमें यूल मेथड के अकॉर्डिंग कैसे तैयार करना है, कैसे उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो आज की ये प्रॉब्लम जो हमारी स्क्रीन पे है ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है और इसे हमें सबसे पहले डेटा को अलग अलग करना होगा और उसके बाद ही हम दोनों काम कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन एट विच 500 कैंडिडेट्स अपीयर, ये बताया गया कि एक एग्ज़ाम में 500 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। द नंबर ऑफ बॉयज़ वॉज ग्रेटर दैन दैट ऑफ गर्ल्स बाय 14% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। उसने बताया है कि जो बॉयज़ हैं उन 500 कैंडिडेट्स में वो टोटल गर्ल्स के मुकाबले 14% ज़्यादा है टोटल कैंडिडेट्स का, यानी जो बॉयज़ हैं वो टोटल कैंडिडेट्स के 14% ज़्यादा हैं गर्ल्स के मुकाबले। आगे, नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स एक्सीड द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स बाय 300। उसने कहा है कि जो पास होने वाले कैंडिडेट हैं वो फेल होने वाले कैंडिडेट से 300 ज़्यादा हैं। आगे बताया है बॉयज़ फेलिंग इन एग्जामिनेशन नंबर 80। उसने बताया कि इसमें जो बॉयज़ फेल हो गए हैं वो फेल होने वाले टोटल जो हैं 80 हैं, बॉयज़ जो फेल हुए हैं वो 80 हैं। कंस्ट्रक्ट द 9 स्क्वायर टेबल एंड कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन मेल एंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो उसने कहा है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बताना है मेल एंड सक्सेस के बीच में। तो ये दो बातें उसने हमें बता दी हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन का बेस स्टार्ट हो जाएगा। बेस जो स्टार्ट होगा वो ये होगा कि हमें मेल और सक्सेस के बीच में एक रिलेशन बतानी है। तो यही हम कोई ऐसी प्रॉब्लम लेकर आएंगे तो उस प्रॉब्लम में हमें देखना होगा कि उसने हमसे पूछा क्या है और उसमें जो जिन बातों के बीच में उसने हमसे कहा है वैल्यूएशन करने के लिए उसी को हम अपने एट्रीब्यूट्स बना देंगे और उससे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। जब सॉल्यूशन करेंगे इस प्रॉब्लम में तो हमें सबसे पहले डेटा को ही अलग अलग करना पड़ेगा, वैल्यूज़ तो हम बाद में इसको रख लेंगे। अब क्या होना है, हमें देखना है कि कितने कितने बॉयज़ हैं और कितने कितने गर्ल्स हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 500 हैं और बॉयज़ जो हैं वो टोटल कैंडिडेट का 14% ज़्यादा हैं गर्ल्स के मुकाबले। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद गर्ल्स को फाइंड आउट करेंगे। उसने कहा है कि बॉयज़ जो हैं वो टोटल कैंडिडेट का 14% ज़्यादा हैं, तो हम ये कहेंगे 14% ऑफ 500 वो कितना आ जाएगा 70। रिमेनिंग कैंडिडेट्स आ जाएंगे 500 माइनस 70 इज इक्वल टू 430। अब ये 430 जो है ये दोनों हो जाएंगे बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल, यानी ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे बॉयज़ और गर्ल्स में। तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ़ बॉयज़ टोटल बॉयज़ ये हो जाएंगे 70 प्लस 1/2 ऑफ 430। तो ये बन जाएगा 70 और 430 का 1/2 कितना हो जाएगा 215। तो 70 प्लस 215 285 बॉयज़ ये हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे पता चला? हिंट हमें उसने दिया था कि जो 500 का 14% हम करेंगे उतने बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स के मुकाबले। हमने क्या किया, टोटल 500 में से उसको लेस कर लिया, तो हमारे पास 430 स्टूडेंट्स ऐसे बचे हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं गर्ल्स और बॉयज़ में। हमने उनको कर लिया 430 का हाफ, तो उसको 70 में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 285, ये बॉयज़ हो गए हैं। गर्ल्स के लिए हम क्या करेंगे, गर्ल्स कैंडिडेट्स, इसके लिए बड़ा आसान काम है, 430 का हाफ कर दो या 500 में से 285 को लेस कर लो, तो हम कहेंगे 500 माइनस 285, तो 215 गर्ल्स आ जाएगा। गया है 215 गर्ल्स एंड 285 बॉयज़। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी। कैसे? उसने कहा था कि सक्सेसफुल नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स जो हैं वो 300 ज़्यादा हैं फेलियर से, फेल होने वाले स्टूडेंट से 300 ज़्यादा हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। अब सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए हमें देखना होगा कि 500 में से अगर हम 300 लेस कर लेंगे तो ये निकल के आएगा 200 कैंडिडेट्स। अब 200 कैंडिडेट्स ये वो हैं जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है फेल और पास वाले स्टूडेंट्स में। जो फेल भी हो गए हैं और पास भी हो गए हैं वो दोनों इक्वली यहाँ पे हैं, तो 100 हो जाएंगे सक्सेसफुल, 100 हो जाएंगे फेल्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ 300 तो थे ही, इसके अलावा 1/2 ऑफ 200, तो ये आ जाएंगे 400 कैंडिडेट्स। 400 कैंडिडेट्स सक्सेसफुल हो गए हैं
तो फेलियर कैंडिडेट से कितना आएंगे 500 माइनस 400, और ये कौन है फेल्ड। इस तरह से हमने कैलकुलेशन कर लिया कि फेलियर कैंडिडेट 100 आ जाएंगे और 400 कैंडिडेट आ जाएंगे सक्सेसफुल। डेटा को क्लासीफाइड करने के बाद अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम पे आगे। उसने हमसे दो बातें कही हैं कि एक तो 9 स्क्वायर टेबल तैयार करनी है और दूसरा हमें यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बताना है। अभी तक जितनी कैलकुलेशन की जा चुकी है उसके अकॉर्डिंग ये हुआ है कि बॉयज़ फाइंड आउट किए जा चुके हैं 285, गर्ल्स कैंडिडेट फाइंड आउट हो चुके हैं 215, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हमने कैलकुलेट किए थे 400 और फेलियर हो गए थे 100। ये इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास आ चुकी है। इसके अलावा अब जब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले मेल और सक्सेस को माइंड में रखते हुए अपने डेटा को क्लासीफाइड करना पड़ेगा एज पर एसोसिएशन, और उसी के हिसाब से हमें आगे काम करना है। हम मान लेते हैं मेल्स ए, सक्सेस बी, मेल का रिवर्स हो जाता है फीमेल, इसे अल्फा कह देंगे, और सक्सेस का रिवर्स हो जाता है फेलियर, ये बीटा हो जाएगा। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आई है इसके अकॉर्डिंग अब डेटा को फिर से हमें रखना पड़ेगा। कैसे? हम कह देते हैं कि मेल्स यानी ए की वैल्यू हो जाती है, जो बॉयज़ हमने लिखा है 285, इसको हम कह देंगे कि ये है ए। गर्ल्स को हम कह देंगे अल्फ़ा, और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को हम कह देंगे बी, और फेलियर को हम कह देंगे बीटा। ये इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी तक फाइंड आउट की थी उसको हमने नोटेशन दे दिए हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं की है या जिसके हिसाब से अभी तक हमने काम नहीं किया है क्वेश्चन में, उसको देख लेते हैं। एक बात उसने सबसे पहले हमें बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हमारे पास हैं 500, तो यहाँ हम कह सकते हैं n = 500। ये इन्फॉर्मेशन और हमारे पास नहीं थी, उसको हमने लिख दिया है। अब एक बात और बताई है उसने, टोटल बॉयज़ जो फेल हो गए थे, फेलियर बॉयज़ जो हैं एग्जामिनेशन में वो 80 हैं। मेल्स को हम कह रहे हैं, बॉयज़ को ए बोल रहे हैं, और फेलियर को कह रहे हैं बीटा। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ए बीटा = 80। ये इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी है। इसके अलावा उसने पूरे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अब बाकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। 9 स्क्वायर टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और उसके बेस पे ही हम बाकी सभी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। 9 स्क्वायर टेबल हमने तैयार कर ली है और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी थी उसने उन सबको इसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इसमें कि टोटल ऑफ ए यानी बॉयज़ का जो टोटल है वो 285 है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 285। अल्फ़ा का टोटल उसी से जस्ट आगे है 215, और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स यानी कि बी जो हमारे पास है वो आ जाता है 400, और लास्ट में फेलियर है बीटा यानी कि 100, और लास्ट में है n = 500। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और हमारे पास निकल के आई थी, ए बीटा यानी फेलियर मेल्स जो हैं वो 80 हैं, तो ए बीटा यहाँ आ जाता है 80। 285 में से अगर 80 ए बीटा की वैल्यू को लेस कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 205 जो ए बी की वैल्यू होगी। 400 में से अगर 205 लेस करेंगे 195 आ जाएगा। 100 में से 80 लेस कर लेंगे तो आ जाएगा 20। ये इस तरह से सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब 9 स्क्वायर टेबल तैयार हो गई है। अब लास्ट वाला काम बचा है एसोसिएशन बिटवीन मेल एंड सक्सेस। अब इसके हिसाब से यूल का कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया भी था। QAB = AB अल्फ़ा बीटा माइनस A बीटा अल्फ़ा बी। नीचे सेम वैल्यू प्लस में आ जाती है। अब सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर लेंगे। 205 × 20 माइनस 80 × 195, और सेम पैटर्न नीचे आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 205 में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 195 से, फिर ऊपर से इसको लेस कर लेंगे, नीचे इसको प्लस कर देंगे। तो लिख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। इसे मल्टीप्लाई करके आ जाता है 4100, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाता है 15600। ऐसे इसको नीचे प्लस कर लेंगे। 4100 प्लस 1500, 15600 को लेस करके आ जाएगा ऊपर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आनी है तो आ जाएगा 11500, और नीचे आ जाएगा 19700। सोल्व करके वैल्यू आ जाती है -0.584। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 0.25 से 0.75 के बीच का आंसर है और नेगेटिव है, इसीलिए हम इसको कहेंगे मॉडरेट लेवल नेगेटिव एसोसिएशन। ये हुआ है आंसर।
फाइनल आंसर इस तरह से लिख के हम छोड़ सकते हैं। और इस तरह से हम किसी भी एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की कोई भी प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर हमें डेटा पूरी तरह से क्लैरिटी में नहीं दिया गया है तो उसको हम किसी भी एक ट्रिकी मेथड से उसको क्लासीफाइड करके उसको डेटा में जो उसने हमसे इंफॉर्मेशन दे के जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग बेस देने के बाद फिर हम 9 स्क्वायर टेबल से जो वैल्यूज़ हमें नहीं दी गई हैं उनको फाइंड आउट करके फाइनल आंसर बना दे सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं।